हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बरकत पर फजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़ा खुदा भला है और वो चाहता है कि हम उसकी प्रस्तश करें, उसकी हमद करें और उसकी बातें करें। सो आज शाम हम फिर थोड़ा सा वक्त खुदा के हुजूर में गुजारेंगे। हालेलुया। मेरे यीशु की है ये शान, जब दोनों जहां कब बादशाह। मेरे यीशु की है ये शान, जब दोनों जहां कब बादशाह। उसके हुक्म से है रवां दवां आसमां ज़मीं का ये कारवां। उसके हुक्म से है रवां दवां आसमां ज़मीं का ये कारवां। धरती को उसने है बख्शी जला, कुदरत से सब कुछ है पैदा किया। धरती को उसने है बख्शी जला, कुदरत से सब कुछ है पैदा किया। हवाओं को मुट्ठी में करता जमा, तूफानों को देखता वो तमाम। हवाओं को मुट्ठी में करता जमा, तूफानों को देता तमाम। मेरे यीशु की है ये शान, जब दोनों जहां कब बादशाह। कोड़ियों को उसने है बख्शी शिफा, अंधों को उसने दिखा दिया। कोड़ियों को उसने है बख्शी शिफा, अंधों को उसने दिखा दिया। मुर्दों को उसने है जिंदा किया, मौत को उसने हरा दिया। अंधों मुर्दों को उसने है जिंदा किया, मौत को उसने हरा दिया। मेरे यीशु की है ये शान, जब दोनों जहां कब बादशाह। उसके हुक्म से है रवां दवां आसमां ज़मीं का ये कारवां। बेशक जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मबूदों की परस्तिश करते हैं। कोई चांद की परस्तिश करता है, कोई सितारों की परस्तिश करता है, कोई गाय की परस्तिश करता है, कोई मेंढक की परस्तिश करता है, कोई सांप की पूजा करता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो तो खुदा ने हुक्म दिया और वो सारी कायनात के अंदर ये सारी चीज़ें तख्लीक हुई। लेकिन सबका खालिक जो है, मालिक जो है, वो खुदाए कादिर यहोवा खुदा है, जिसकी कलाम के तलक से लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा, और कोई चीज़ भी उसके बगैर नहीं पैदा हुई। और लिखा है कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो खुदा यीशु मसीह जो कादिर मुतलक है, सारी चीज़ें उसकी कुदरत से तख्लीक हुई और सारी चीज़ें उसके वसीला से तख्लीक हुई और सारी चीज़ें उसके जलाल के तख्लीक हुई। सो आज हम देखते हैं कि हम ये कैसे खुदा की परस्तिश करता है जो कायनात का खालिक और मालिक है, जो सारी कायनात को अपने कलाम की कुदरत से संभालता, कंट्रोल करता है। हम उसकी पूजा करते हैं जिसने इंसानी रूप को उतारा और ज़मीन पर आया और इंसान बनकर इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उसने इंसान के गुनाहों का कफारा भी दिया और खुद ही वज़ी बनकर वो उसने सलीब पर बलिदान होकर जान दे दी ताकि इंसान के गुनाह की कीमत चुकाकर, इंसान के गुनाहों की कीमत देकर
बाप के अदल के तकाज़ों को पूरा कर सके। सो हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और फिर ये लिखा है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। दोनों खुदा के कवानीन अटल थे और ये दोनों पूरे होने लाजम थे। इसलिए खुदा खुद कलाम जो था वो मुजस्सम होकर ज़मीन पर इसलिए आया ताकि वो इंसान को गुनाह से आज़ाद करे। सो आज जितने भी उस कुल कायनात के खालिक और मालिक पर भरोसा करते हैं और उसके बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात पूर्ण करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में एक खुदा अजीब काम कर उन्हें कोढ़ जैसी गंदी बीमारियों से, कोढ़ गुनाह की बीमारी को भी ज़ाहिर करता है, और ऐसे घिनौने फेलों से वो आज़ाद करके उन्हें ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी देता है। अगर आज आपने आज तक यीशु मसीह को नहीं जाना, पहचाना नहीं है, सुना नहीं है उसके तरफ से, तो यीशु मसीह कलाम खुदा है जो जिस्म लेकर ज़मीन पर आया और वो हमारे सब का कफ़ारा बना, और उसके वसीला से हम ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। उसने फरमाया यूहन्ना के 10वें बाब की 10वीं आयत में, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए, मगर मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अगर आप कसरत की ज़िंदगी चाहते हो, यीशु मसीह को शख्सी निजात कबूल करें, आए उसके खालिक और मालिक होने की कुदरत को तस्लीम करें ताकि हमारी ज़िंदगी में गहरा काम करें। आमीन आमीन।